नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन के, और एक्सरसाइज चल रही है 12B। अध्याय का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमने लिखा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, चलिए भाई अब हम आगे चलते हैं, सवाल को हल करते हैं। ये डॉक्टर मनोहर पब्लिकेशन की बुक है, राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। इससे पहले के क्वेश्चन आपको वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट से मिल सकते हैं। सवाल है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल और दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको बताना है कितना रहेगा। चलिए भाई सवाल को अब हम हल करेंगे। तो देखिए किस तरीके से क्या करना है, सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पर हम एक वृत्त बना देंगे और उस वृत्त की जो एक जीवा है वो केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री। तो ये जीवा हो गई, इस जीवा का नाम हमने रख दिया PQ। और इसके बाद ये केंद्र हो गया, केंद्र का नाम रख दिया O। O से हमने P को मिलाया, इसके बाद O से हमने Q को मिलाया। इसके बाद ये जो कोण है वो है हमारा 100 डिग्री, और जो वृत्त की त्रिज्या है वो है हमारी 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 14 सेंटीमीटर। चलिए जो डाटा दिया गया है उसे हम लोग नोट करेंगे। तो लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या हो गई आपकी स्मॉल r बराबर 14 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद लिखेंगे जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण और ये हो जाएगा आपका थीटा। ये हमको दिया गया है कितना, 100 डिग्री। चलिए भाई हमको निकालना है लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल और दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए भाई सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये जो काले से रंगा हुआ है ये है लघुवृत्त खंड, ध्यान रखिएगा। और ये जो लाल से हमने शेडेड किया हुआ है ये है हमारा दीर्घवृत्त खंड। आप देखिए इस तरीके से ये हमने जो लाल से शेडेड कर दिया है ये हमारा दीर्घवृत्त खंड है। वृत्तखंड जो होता है वो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जीवा और परिधि के बीच में तैयार होता है। आइए भाई अगला सवाल का अगला हिस्सा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर 1 लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर नंबर 1 डालेंगे और लिखेंगे लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर ऐसे। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम सबसे पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, और ये हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। यहाँ पर हम लोग पाई का मान रखेंगे 22/7। तो ये हो गया आपका 22/7। आर का मान है हमारा 14 × 14, थीटा का मान है हमारा 100 डिग्री, और बटे नीचे हो गया आपका 360 डिग्री। इसके बाद ये और ये आपस में कट गया, 7 × 7 7 दूनी 14, और 2 × 1 2 2 8 16। इसके बाद 2 7 14 और 2 9 18। ये हो गया आपका 7 दूनी 14 की 4 80 लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154/9। और इकाई हमने लगा दिया 154/9 नहीं, थोड़ा गौर से देखते हैं शायद कुछ कट पीट जाएगा। तो ये हो गया आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। देखिए थोड़ी सी गलती हो गई हमारे पास, ये जो जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण है ये 100 डिग्री नहीं है, ये है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 90 डिग्री, यहाँ पर भर देंगे 90 डिग्री, और इसके बाद यहाँ पर रेड मार्का करेंगे। तो आप इसको इग्नोर करिएगा। यहाँ पर हम लोग फिर क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा संशोधित करेंगे और इसे करेंगे 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, 0 से 0 कट चुका है, अब ये कट जाएगा फाइनली, और ये 154/9 नहीं रह जाएगा। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 90 डिग्री। ये हो गया आपका 154, और इकाई क्या लग गई हमारी, ये लग गई वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे
कि त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ओ पी क्यू में ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर 14 सेंटीमीटर और रीजन क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं अब नीचे लिखेंगे, इसलिए कोण ओ पी क्यू बराबर कोण ओ क्यू पी बराबर कितने डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 डिग्री। तो ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर नीचे हम लोग लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 1/2 गुणे ओ पी गुणे क्या हो जाएगा हमारा ओ क्यू। अभी हो जाएगा आपका 1/2 गुणे ओ पी का मान है 14 और ओ क्यू का मान भी है हमारा 14। 2 सत्ते 14 और 7 चौका 28 के 8, 80 लगा 2, 7 कम 7 2 9। तो ये हो गया आपका 98 वर्ग सेंटीमीटर। ये समद्विबाहु त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल है। अब हम लोग आगे चलेंगे, लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड वही है जो हमने काले से शेडेड किया हुआ है। ये हो गया आपका कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए अब हम इसे हल करते हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको दिया गया है कितना, 154, और हमने 154 में घटा दिया 98 और यहाँ पर हमारा आ गया 56 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसे हम आंसर बना देंगे, ये हमारा पहला उत्तर हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं और सेकेंड पार्ट में हमको बताना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमने लिख दिया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ठीक है। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, जरा इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। अगर हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर का मान रखेंगे 14 गुणे 14। अब देखिए भाई 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 गुणे 14। अब 14 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 ते 42, 14 चौको 56, 56 की 6 हासिल लगा 5 और 14 चौको 56, 56 और 5 61। तो ये हो जाएगा 616 और इकाई क्या लग गई, वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। अब नीचे लिखेंगे चूंकि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो है हमारा 616। 616 में हम लोग घटा देंगे 56 को। अब जब हमने 616 में 56 को घटाया तो ये आ गया 0, 11 में 5 गया तो आ गया 6 और ये हो गया आपका 560, ठीक है। और इकाई क्या लग गई, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा सेकेंड आंसर है। आपने सक्सेसफुली क्वेश्चन नंबर 11 को समाप्त कर लिया है। अगर आपके पास डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक नहीं है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि हमने हर एक सवाल को डिस्क्रिप्शन में सेट कर दिया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहे हैं कि एक आकृति दी गई है और आकृति में 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रीय वृत्त मतलब ऐसे वृत्त जिनके केंद्र समान होते हैं और जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड दिखाइए, दिखाए गए हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
आइए हम चित्र बना करके आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। फिगर आपके सामने दिख रहा है, जो हमने नीले रंग से डॉटेड एरिया किया है उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या और छोटे त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है उसे हम लोग मानेंगे स्मॉल आर, वो दी गई है हमें कितनी, 4 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे कि बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या और ये कहलाएगा हमारा कैपिटल आर बराबर, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फिर हम आगे चलेंगे। आपको बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पाई का मान 22/7 इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब हमें करना क्या है, जरा सवाल को समझते हैं। हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि जो चित्र में कोण दिया गया है वो हमें दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि त्रिज्यखंड का कोण, वो लिखना चाहिए था, हम ऊपर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंडों के कोण, और एक ही कोण है क्योंकि दोनों त्रिज्यखंड संकेंद्रीय हैं और वो हमको दिया गया है 60 डिग्री। अब यहाँ पर लिखेंगे छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और ये हो जाएगा आपका हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। आइए, पाई का मान कितना है आपका 22/7, आर का मान क्या है हमारा, ये है हमारा आर का मान 4 × 4 × 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। अब ये हो जाएगा आपका 6×4 = 36। ये अब 2 दूनी 4, 2 तिरियन 6, कुल मिलाकर के ये हमारा कितना आया, ये हमारा आ गया 100, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 की 6 ऐसे लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17 और 7 त्रिया 21, तो 176/21 और इकाई क्या लगा दी हमने, वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालेंगे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो नोट डाउन करेंगे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान कितना है, पाई का मान है आपका 22/7 और कैपिटल आर का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है 7 × 7 × 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। अब यहाँ पर 7 से 7 काट दिया, ये आपका आ गया 6 बार में, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिरियन 6। अब ये हो जाएगा 11 × 7 = 49/3। अब ये हो गया आपका 49 एकम 49 की 9, हासिल लगा 4 और 49 एकम 49, 49 और 4 ये हो गया आपका 53। तो ये हो गया आपका 539/3 और इकाई क्या लगा दी हमने, इकाई हमने लगा दिया, फिर से एक बार देखते हैं, ये हो गया आपका 6×6 = 36, तो ये हो गया आपका 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तिरियन 6, फिर 7 से 1 7 कट गया, कुछ ज़्यादा कर दिया हमने, 7 से 7 कट चुका है। कैलकुलेशन को फिर से रिकवर करते हैं, ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में कोई गलती आपके सवाल को ले डूबेगी। 11 × 7 = 77, ये हो गया आपका 77/3 और इकाई क्या लगा दिया अपने, वर्ग सेंटीमीटर। नीचे लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा आपका बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चले भाई। अब बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, ये हमको दिया गया है 77/3 और छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, ये है आपका 176/21। 176/21। अब 3 और 21 का एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया आपका 21, 3 सत्ते 21, 77 में 7 का गुणा करेंगे तो ये आ रहा है 539। इस 21 से कम 21, 176 में 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 176। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 363 बटे नीचे हो गया आपका 21, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 सत्ते 21। अब हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 कम 7, कितना बचा आपका 5 और 7 सत्ते 49, दशमलव लगा, 7 दूनी 14, 7 अठी 56 और इकाई क्या लग गई, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर है। इबारती प्रश्न है, इबारती प्रश्नों के उत्तर आप इबारत में देंगे तो बेहतर रहेगा। तो सवाल आपका सॉल्व हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 को समझेंगे। कह रहे हैं यहाँ पर कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा भाग। ठीक है, चलिए भाई सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वृत्त की परिधि, यहाँ पर नोट डाउन किया, वृत्त की परिधि बराबर ये दी गई आपको 22 सेंटीमीटर और नीचे हमने लिखा वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए भाई, हमको परिधि से निकालनी है त्रिज्या और त्रिज्या से निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल और इसके बाद हम वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया, लिखा चूंकि वृत्त की परिधि और वृत्त की परिधि हो जाएगी आपकी 2πr। तो ये हो गया आपका 2πr बराबर 22। अब यहाँ पर हो गया 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 22। 22 से 22 काट दिया और r बराबर हो जाएगा आपका 7/2 और इकाई क्या लगा दिया, सेंटीमीटर। और यहाँ पर इसी को बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। चले भाई आगे चलेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल और ये हो जाएगा आपका 1/4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr²। अब ये हो जाएगा आपका 1/4 गुणे पाई का मान 22/7 और r का मान क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका 7/2 गुणे 7/2। यहाँ 7 से 7 कट गया, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब 11 सत्ते 77, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा आपका 77/8। अब हम चाहें तो इसका हम दशमलव मान निकाल सकते हैं और चाहें तो ऐसा ही रखा रहने दें। हम आंसर शीट को देखते हैं तो आंसर शीट में सेम टू सेम रखा हुआ है, हम भी सेम टू सेम रख देंगे और इकाई लगा देंगे वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर है। इबारत में उत्तर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। डिस्क्रिप्शन से सवाल पढ़ने के लिए मिल सकता है अगर आपके पास डॉक्टर मनोहर पब्लिकेशन की बुक नहीं है। कह रहे हैं कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। निम्नलिखित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चाप की लंबाई बताइए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सवाल को नोट करेंगे, लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या
और वृत्त की त्रिज्या r बराबर हो गया आपका 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, और वो कोण कहलाएगा हमारा थीटा, बराबर हमको दिया गया है 60 डिग्री। अब नंबर 1 हमको निकालना है चाप की लंबाई। आइए, चाप की लंबाई हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है, चाप की लंबाई L बराबर 2 पाई r थीटा बटे 360 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चाप की लंबाई L बराबर 2 पाई r थीटा बटे 360 डिग्री, सारे मान रख देंगे। ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 60 डिग्री बटे नीचे हो जाएगा आपका 360 डिग्री। अब 6 कम 6 6 36, आ जाइए भाई, 7 कम 7 7 3 21, 22 दूनी 3 दूनी 6, तो 22 गुणे 6/6, 6 से 6 कट गया और आपका आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। तो जो चाप की लंबाई है वो है हमारी 22 सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को करेंगे। सेकंड पार्ट में हमको दिया गया है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे चाप द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये भी आसान है, इसमें भी हमको क्या करना है, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब यहाँ पर पाई का मान क्या है आपका 22/7, r का मान क्या है आपका 21 गुणे 21, थीटा का मान है 60 डिग्री, अब बटे नीचे 360 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 6 बार में जाएगा, इसके बाद 7 3 21, 3 दूनी 6 और 2 से ये 11 बार में जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 11 गुणे 21, 11 एकम 11 की 1 हासिल लगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23, तो ये हो गया आपका 231 और इकाई क्या लग गई वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। ये है हमारा चाप द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम लोग इसका तीसरा प्रश्न करेंगे, कह रहे हैं संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में है हमारा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिख दिया संगत जीवा द्वारा निर्मित वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो भाई हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जैसा कि अभी निकाला माइनस क्या हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल और संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1/2 गुणे r स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 गुणे r का मान 21 गुणे 21 गुणे साइन थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है हमारा 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 21 21 441/2 गुणे साइन 60 डिग्री का मान √3/2 √3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 441 √3/4 और इकाई लग गई वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे कि संगत वृत्तखंड का कोण, वो संगत वृत्तखंड का कोण नहीं, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल संगत त्रिभुज खंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, ये हमको दिया गया है 231। तो ये हो गया आपका 231 माइनस 441 √3/4 और यही आपका आंसर आ रहा है। तो ये हो गया आपका वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका उत्तर था। उम्मीद है कि सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन आप लोगों के बीच में प्रोवाइड करा सकूँ। अब क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर कहा जा रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आ जाइए भाई, सवाल हल करते हैं। तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर दी गई है 12 सेंटीमीटर। इसके बाद जीवा द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण और वो हो गया हमारा थीटा बराबर कितने डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। फिर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल और करें कि पाई का मान आप यूज करिए 3.14 और √3 का मान यूज करिए 1.7321। तो लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, आपको मालूम है संगत वृत्तखंड के क्षेत्रफल का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे संगत, अब देखिए कोण से ही पता चल रहा है कि ये लघु वृत्तखंड है। तो लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आइए अब क्या करना है, मान रखना है। तो पाई का मान हो जाएगा आपका 3.14। तो हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ से। अब जब हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा, उसको ज़रा देखते हैं। तो ये आर स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये हो गया आपका पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर हमने आर का मान रखा, आर का मान हमें दिया गया है 12। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और पाई का मान है 3.14 गुणे 120 डिग्री बटे 360 डिग्री माइनस साइन 120 डिग्री बटे 2। अब हम लोग आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 12 144 और इसके बाद ये हो जाएगा आपका 12 36। फिर हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.14, काटें नहीं डायरेक्ट लिख दें। साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा, ये हो जाएगा आपका √3/2। तो ये हो गया आपका √3/2 गुणे 2, तो √3/4। √3 का मान रखना है तो ये हो जाएगा 144, 3.14/3 माइनस 1.7321 अब बटे 4। अब आगे हो जाएगा आपका 144 और इसके बाद ये हो गया आपका गुणा करेंगे तो 3.14 में 4 का गुणा किया, ये हो जाएगा आपका 12.56 माइनस 1.7321 में हमने 3 का गुणा किया तो ये हो गया आपका 5.19, सार्थक करके हमने लिख दिया है बटे एलसीएम आ गया है 12 या तिर्यक गुणा मान लीजिए 12। अब ये हो जाएगा आपका 12 144, तो ये कट गया 12 बार में, तो यहाँ हो गया 12 और जब हम इसे घटाएंगे तो आपका आ रहा है कितना 7.37। 12.56 में 5.19 को घटाया, अब इनका गुणा करेंगे
तो आपका आ रहा है 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आज आधा घंटे के जो वीडियो था जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के प्रश्नों को हल कराया गया, वो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपने इंजॉयफुल तरीके से उसको सीखा होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के वीडियो सोल्यूशन के लिए जुड़े रहें अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।